गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने राजस्थान की प्रमुख नदियों की बात कर रहे थे और उसमें अपने सबसे पहली जो नदी थी चंबल नदी, वो अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे भैया बनास नदी की। देखो यहाँ पर आपको बनास, कोठारी, बेड़च, खारी, मैनाल, कई नदियों के नाम आपको दिख रहे होंगे। हालांकि देखो अपने मेन पढ़ेंगे तो बनास नदी ही, लेकिन इसके साथ में ये सभी नदियाँ भी अपने क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो अपने ये कौन सा, देखो ये डायग्राम बनाया है मैंने। आप ये मत सोचना कि गुरुजी चित्तौड़ यान को थोड़ी है, भीलवाड़ा यान को थोड़ी है। ये सिर्फ आपको एक समझाने के लिए बनाया है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या ऐसा का ऐसा आप कॉपी में नोट कर लेना ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखो मान लो कि ये अपना कौन सा जिला है, राजसमंद जिला है भैया। ठीक है, ये कौन सा जिला है अपना, राजसमंद। तो इस राजसमंद में भैया पहाड़ियां बनी हुई है। कौन सी पहाड़ियां? खमनोर की पहाड़ी। याद हो आपको, हल्दी काठी का युद्ध है, इसको खमनोर का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि खमनोर में ही वह युद्ध हुआ था। इसको गोगुंदा का युद्ध भी कहते थे, हल्दी काठी को। तो ये जो जगह के नाम है, तो वहाँ पे खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, खमनोर नामक स्थान पर। वहाँ से यह नदी निकलती है, कौन सी? बनास। और फिर यहाँ से ये बहती हुई भैया थोड़ा सा यहाँ पे टच करती है ये उदयपुर को। बनास नदी किसको टच करती है? उदयपुर को। और यहाँ से कौन से जिले में प्रवेश कर जाती है? चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश कर जाती है। मतलब ये राजस्थान से ही निकलती है। ध्यान रखना, चंबल अपने पढ़ा था, वो कहाँ से निकल रही थी? एमपी से निकल रही थी। ये कहाँ से निकल रही है? राजस्थान से निकलती है। राजस्थान के राजसमंद जिले से निकलती हुई कहाँ पे आती है? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले से फिर ये नदी कहाँ चली जाती है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा से फिर कहाँ जाती है? अजमेर में। और अजमेर से कहाँ पर? टोंक में। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है भैया, टोंक जो है, इस टोंक जिले में इस नदी का प्रवाह सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहती है ये। और इसी टोंक जिले में भैया इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का क्या नाम है? बिसलपुर बांध। देखो बै से बनास, बै से बिसल, बै से बनास, बै से बिसल, याद रह जाएगा। बड़ा फेमस बांध है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लगभग अगर बनास नदी से क्वेश्चन आता है तो ये यही क्वेश्चन आता है कि बिसलपुर बांध का निर्माण कौन सी नदी के ऊपर करवाया गया है? बनास नदी। देखो भैया यह बांध जो है वो टोंक जिले बना हुआ है, बनास नदी के ऊपर बना हुआ है। निर्माण किसने करवाया था? अपने चौहान साम्राज्य का या चौहान वंश का एक शासक था जिसका नाम था भैया विग्रहराज। विग्रहराज, जिसको अपने बिसल देव भी कहते हैं। इस बिसल देव के द्वारा निर्माण करवाया गया। देखो हालांकि बिसल देव ने बनाया तो था एक छोटा मोटा तालाब भी, लेकिन आज ये एक विशाल बांध बना हुआ है। और इतना विशाल बांध है कि इस बांध से अपने अजमेर, जयपुर, टोंक, ब्यावर, नशीराबाद, इन जिलों को पेयजल की आपूर्ति भी होती है। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद में ये नदी जाती है भैया कहाँ पर? सवाई माधोपुर जिले में। और सवाई माधोपुर जिले में ही एक जगह बनी हुई है जिसका नाम है रामेश्वरम। इस रामेश्वरम नामक स्थान पर यह नदी जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है? आपके चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो कौन सी दो नदियाँ मिल गई, इधर से ये आ गई बनास, इधर से ये आ गई चंबल। और इसमें एक छोटी नदी और आकर यहाँ पर मिल जाती है भैया जिसका नाम है सीप। तो एक तो सीप हो गई, एक चंबल हो गई, एक कौन सी हो गई? बनास। मतलब तीन नदियां यहाँ पर मिल गई। तो तीन नदियां जहां पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। तो भैया चंबल, बनास और सीप, इन तीनों नदियों का संगम कहां पर होता है? बहुत बार क्यों, देखो सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम इसी नदी पर होंगे अपने, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आ जाए चंबल, बनास और सीप नदी का त्रिवेणी संगम कहां पर होता है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहां पर है? सवाई माधोपुर में। क्लियर है इतनी बात? अब देखो भैया इसमें कौन कौन सी नदियां और आकर टकराती है, कौन कौन सी नदियां और मिलती है, उनकी अपने बात करते हैं। तो उपनाम इसका भी है, इसको देखो बनास नदी है, इसको वशिष्ठ भी कहते हैं, इसको वर्णासा नदी भी कहते हैं, इसको वन की आशा भी कहा जाता है। मतलब ये प्राचीन नाम है, बाद में जैसे
चंबल का नहीं था क्या अपने चरमवती, फिर क्या हो गया चंबल, इस प्रकार से। और लंबाई इसकी कितनी है, लगभग 480 किलोमीटर है। क्लियर है। और प्रवाह कितने जिलों में होता है, कितने जिलों में बहती है, ये 6 जिलों में बहती है। कौन सी नदी, बनास। देखो अपने चंबल पढ़ा था, चंबल भी 6 में है, बनास भी 6 में है, और लूनी भी कितने में है, 6 जिलों में है। याद रख लो सीधा सा एक ट्रिक, चंबल नदी का नाम याद रख सकते हो ना, बस ये याद रख लो, जैसे चंबल वैसे बनास लैसे लूनी, और तीनों तो कितने थे जिलों में, 6 जिलों में, याद हो जाएगी। अब देखो भैया, अब बात करते हैं। देखो ये है अपने राजसमंद जिला, यहाँ से एक नदी तो बनास हो गई, क्लियर है अपने, ये अपने देख लिए। फिर भैया यहीं से अपने राजसमंद जिले में ही एक पहाड़ियाँ है, एक जगह है दिवेर, जहाँ पे युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध, याद है अपने महाराणा प्रताप, अमर सिंह, अकबर। इसी दिवेर नामक स्थान से एक नदी निकलती है भैया, उस नदी का क्या नाम है, कोठारी नदी। कहाँ से निकलती है, राजसमंद जिले के दिवेर नामक स्थान से। और यह नदी जो है भैया बहती हुई यहाँ से इस प्रकार से निकलती है ये, और सीधी कौन से जिले में प्रवेश करती है, भीलवाड़ा जिले में जाती है। कौन सी नदी, कोठारी नदी। और इस भीलवाड़ा जिले में ही भैया इस कोठारी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है मेजा बांध। कौन सा बांध है, मेजा बांध। कहाँ पे है, भीलवाड़ा जिले में। कौन सी नदी पर, कोठारी नदी पर। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है, राजसमंद जिले के दिवेर नामक स्थान से। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पे भीलवाड़ा में बनास आ गई, यहाँ पे भीलवाड़ा में कौन सी मिल गई, बनास में जाकर कोठारी नदी मिल गई। क्लियर है। कोठारी का बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, लंबाई ध्यान रखो तो लग सकते हो, 145 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। और इस मेजा बांध से भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ति होती है। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया आगे। अब देखो ये कोठारी नदी अपनी हो गई, इसके बाद में भैया अपने एक नदी की अपनी बात और करते हैं, खारी नदी। खारी ये अपने कौन सी जगह हो गई, टोंक। इस टोंक में भैया एक नदी और आती है, यहां पर अजमेर से निकलकर एक नदी और मिलती है, उस नदी का क्या नाम है, खारी। उस नदी का क्या नाम है, खारी। ये सॉरी अजमेर से नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार मैं, एक हाँ सॉरी अजमेर से ये नहीं निकलती है, अजमेर से निकलती है भैया डाई। अजमेर से तो कौन सी नदी निकलती है, डाई नदी निकलती है। और ये नदी कहाँ जाती है, टोंक में जाती है। और यहाँ पे देखो अपने कौन सी नदी है, खारी नदी। ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से। बिजराल की पहाड़ियाँ भी कौन से जिले में है, राजसमंद में। तो देखो राजसमंद से कितनी नदियाँ हो गई, एक तो बनास, एक कोठारी, एक खारी। बनास तो यहाँ से निकलकर सीधी वहाँ जाकर कहाँ मिल गई, चंबल में मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। कोठारी यहाँ से निकली और भीलवाड़ा में जाकर किस में मिल गई, बनास में मिल गई। कोठारी का इतना याद रख लो, इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, मेजा बांध। ओके। फिर इसके बाद में तीसरी नदी आती है भैया खारी नदी। यह खारी नदी है ना भैया, ये क्या करती है, यहाँ से निकलती है और ये भी कहाँ जाकर मिलती है, इस चंबल, इस बनास नदी में जाकर मिल जाती है। कौन से स्थान पर, टोंक में। खारी नदी जो कहाँ से निकलती है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ जाती है, सीधी टोंक में जाती है। और टोंक में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है, बनास नदी में। देखो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना, इससे बेस्ट आप नहीं समझ पाओगे, किताबों से रटोगे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक साथ ही मैं आपको 5-7 नदियाँ क्लियर करा दूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको। तो देखो यहाँ से खारी नदी निकली और कहाँ जाकर मिल गई, बनास में मिल गई, कहाँ पर, टोंक में। और यहाँ पर अजमेर से निकली कौन सी नदी, डाई नदी, और ये भी टोंक में जाकर कौन सी में मिल गई, बनास में मिल गई। तो यहाँ पे भी कितनी नदियाँ मिल गई, 3 नदियाँ हो गई। कौन कौन सी, बनास, डाई और खारी। ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे हो रहा है भैया, टोंक में। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आते हैं कि टोंक में कौन सी 3 नदियों का संगम होता है, या बनास, डाई और खारी नदियों का त्रिवेणी संगम कौन से जिले में होता है, या चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम कौन से जिले में होता है। तो 2 हो गई भैया। अब बात करते हैं आगे। अब देखो भैया तीसरा संगम है अपने
मैनाल और बेड़च और बनास का। अब देखो आगे बात करते हैं, इतना अपने क्लियर है। अब भैया भीलवाड़ा की बात करते हैं। अपने भीलवाड़ा देखो भैया, यहाँ पर अपने राजसमंद के पास में ही अपने एक जिला है उदयपुर। जैसे सपोज कर लो ये उदयपुर है अपने, आपको सपोज करना है, आप डायग्राम पे मत जाना कि हाँ सर ये बस क्या है उदयपुर है। इस उदयपुर से भैया एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आयड़ नदी। कौन सी नदी है? आयड़ नदी। कहाँ से निकलती है? उदयपुर से। उदयपुर में पहाड़ियाँ बनी हुई है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? गोगुंदा की पहाड़ियाँ। यहाँ से यह आयड़ नदी निकलती है। क्लियर है? और यहाँ से यह निकलकर फिर एक झील आती है, उस झील में गिरती है जिसका नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील। इस उदय सागर झील से निकलने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है भैया आयड़। पहले क्या नाम? यशोरी। इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च। मतलब आयड़ और बेड़च एक ही है। जब यह निकलती है तब यहाँ पे इसका नाम है आयड़ और फिर यहाँ पे क्या नाम हो जाता है इसका? बेड़च नाम हो जाता है उदय सागर झील से निकलने के बाद में। और कहाँ से निकलती है? उदयपुर से निकलती है। 190 किलोमीटर इसकी लंबाई है। एक मिनट भैया, लंबाई कितनी है इसकी? 190 किलोमीटर। अब देखो यहाँ से ये नदी निकलती है उदयपुर से, फिर उदय सागर झील में गिरती है और फिर इसका नाम हो जाता है भैया बेड़च। यहाँ से यह नदी जाकर सीधी भीलवाड़ा में कौन सी नदी में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। कौन सी नदी? बेड़च या आयड़ नदी। ठीक है, बनास में मिल गई। अब यहाँ पे है भैया चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैनाल। क्या नाम है? मैनाल। चित्तौड़गढ़ में भैया एक जगह है जिसका नाम है बेंगू। इस बेंगू से यह नदी निकलती है और यहाँ से यह नदी कहाँ चली जाती है? भीलवाड़ा में चली जाती है। और भीलवाड़ा में जाकर यह नदी भी किस में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। तो देखो भीलवाड़ा में यहाँ पर आयड़ नदी भी मिल गई बनास में जाकर, यहाँ पर मैनाल भी मिल गई और बनास पहले से है ही, तो यहाँ पर भी क्या बन गया? एक त्रिवेणी संगम बन गया। कौन कौन सी नदियों का? मैनाल, बेड़च और बनास। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है भैया कई बार कि जो मैनाल नदी है, इस मैनाल नदी पर भैया भीलवाड़ा जिले में एक जलप्रपात बना हुआ है। जलप्रपात क्या होता है वो आपको बता चुका हूँ मैं, चंबल नदी जब आपको पढ़ाया था। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चुलिया जलप्रपात, जो कहाँ पर है? चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ 84गढ़ में 18 मीटर ऊंचा। क्लियर है? और मैनाल नदी पर यहाँ भीलवाड़ा जिले में जो जलप्रपात बनता है उसका नाम है मैनाल जलप्रपात। ठीक है, तो यहां पर भी अपने कितनी नदियों का संगम हो गया? 3 नदियों का संगम हो गया। तो बनास नदी के ऊपर टोटल कितने त्रिवेणी संगम? 3 संगम। बनास कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से, कोठारी दीवेर से, खारी बिजराल की पहाड़ियों से, आयड़ नदी उदयपुर से, मैनाल नदी चित्तौड़गढ़ से और डाई नदी अजमेर से। एक साथ आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7 नदियां आपकी एक साथ क्लियर हो गई है। और यही क्या है? बनास की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां जो है उसको अपने एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि सहायक नदियों में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें अपने बनास की जो सहायक नदियां हैं उनको एक ट्रिक से पढ़ेंगे। अब ये आपको क्लास कैसी लगी? मैंने मेरी तरफ से बहुत बेटर बनाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से राय जरूर दीजिएगा। अगर खराब भी लगी हो तो आप हमें बताइएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें। ओके भैया, दैट्स ऑल।